Good evening to respected principal sir, headmaster sir, my class teacher, all school teacher and my dear classmates. My name is Prisha Chauhan. I am 6 years old. I go to Kendra Vidyalaya studying class first. My father name is Mr. Sandeep Chauhan. My mother name is Dr. Shishma Chauhan. I live in Bhopal. Today I am performing role of Sarojini Naidu ji. Good evening to the respected teacher. My name is Sanskriti. Today I am performing the role of Sarojini Naidu's father. Good evening to respected teachers. Today I am performing role of Sarojini Naidu's mother. My name is Dr. Sushma Chauhan. सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिताजी का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय है। उनकी माताजी का नाम बरदा सुंदरी देवी है। उनके पिताजी गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। उनकी माताजी प्रसिद्ध कवयित्री थी। अजी सुनते हो सरोजनी के पिताजी? मुझे लगता है कि सरोजनी एक प्रसिद्ध कवयित्री बनेगी। नहीं नहीं, मेरी बेटी तो बड़े होकर एक वैज्ञानिक और गणितज्ञ बनेगी। नहीं, लेकिन मैंने उसकी रुचि कविताओं में देखी है। वो तो कवयित्री ही बनेगी। चलो ठीक है, हम उससे ही पूछ लेते हैं। क्यों सरोजनी, तुम कविताएं लिखोगी या गणितज्ञ बनोगी? माँ, मुझे तो गणित भी पसंद है और कविताएं भी पसंद है। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी घटना हुई कि सरोजनी जी के माता पिता आश्चर्य में पड़ गए। सरोजनी बेटा, जरा अपनी गणित की कॉपी तो लेकर आओ, जरा जांच दूं। जी पिताजी। जी पिताजी। अरे ये क्या किया तुमने? क्या हुआ पिताजी, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? क्या हुआ? क्या किया सरोजनी ने? लो तुम ही देख लो, गणित की कॉपी में कितनी कविता लिख दी। अरे वाह सरोजनी बेटा, कितनी सुंदर कविता लिखी है तुमने। देखा, मैं ना कहती थी कि मेरी बेटी कवयित्री बनेगी, वैज्ञानिक नहीं या कोई गणितज्ञ नहीं। बहुत अच्छा बेटा, कितनी सुंदर कविता लिखी है। वाह वाह। फिर क्या था, सरोजनी जी ने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया और बालकृष्ण गोखले जी ने खुश होकर उनको स्कॉलरशिप दी और वह आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ उन्होंने कविताएं लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा। उनकी शादी 19 वर्ष की आयु में एम.जी. नायडू से हुई। वापस लौटकर उन्होंने अपनी कविताओं में देशभक्ति और आज़ादी का जज्बा जगाया और जगह जगह जाकर महिलाओं के अधिकार एवं आज़ादी के लिए भाषण दिए। मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि देश पर जब भी संकट
भारत छोड़ो और नमक तोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ नेतृत्व किया और आजादी के लिए बहुत कुछ करती रही। एक कविता जो हमने सरोजनी जी के लिए लिखी है। बालपन में लिखने का था शौक बड़ा, कलम उठाया और लिख डाला दौर नया। बचपन किताबों में बिताया था और कविता लिखने की रुचि में मन लगाया था। विदेश में भी अपने कलम का जलवा दिखाया था। कविता लिख लिख कर देश प्रेम का जज्बा लोगों में जगाया था। वापस आकर गांधी जी का आजादी में हाथ बहुत बटाया था और महिलाओं को एकजुट आजादी का मायना समझाया था। हर आंदोलन में गांधी जी का साथ निभाया था। इस महिला ने अपने जीवन के 21 महीने जेल में बिताया था। इस महिला ने गांधी संघ भारत छोड़ो आंदोलन में नेतृत्व करने का गौरव पाया था। कलम की ताकत को भी साथ साथ पूरे देश में चलाया था। आजादी मिलने पर राज्यपाल बनने का समाचार सामने आया था और प्रथम महिला राज्यपाल बनने का गौरव सरोजनी जी ने ही पाया था। गांधी जी ने इस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर बुलाया था। भारत को कोकिला का सम्मान सरोजनी जी ने ही पाया था। सरोजनी जी का बालपन में लिखना बहुत काम आया था। कई लोगों की इनकी कविताओं ने क्रांतिकारियों का रूप दिलाया था। भारत ने इनकी कविताओं को तो गाने सा गुनगुनाया था। भारत की बुलबुल बनने का गौरव सरोजनी जी ने ही पाया था। भारत की बुलबुल बनने का गौरव तो सरोजनी जी ने ही पाया था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।